बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कुरानिक लेसन्स में आज हम लोग मुताला करेंगे सूरह बनी इसराइल का। और सूरह बनी इसराइल मक्की सूरत है और इसमें 111 आयतें हैं। इसका मरकजी मौजू, सेंट्रल थीम आइए देखते हैं। कुरान पर ईमान की दावत। फिरौन की तरह कुरैश की क़ियादत भी लोगों को डराना चाहती थी और डराकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रोकती थी, लेकिन अल्लाह ताला उनको उखाड़ दिया, अपरूट कर दिया और फिर फतेह मक्का और फतेह बैतुल मुक़द्दस की बिशारत, खुशखबरी दी गई। ये इसका सेंट्रल थीम है। इसमें 10 लेसन्स हैं। लेसन नंबर 1, फतेह मक्का और फतेह बैतुल मुक़द्दस की बिशारत और बनी इसराइल के उरूज ज़वाल। यानी अल्लाह ताला यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दे रहा है कि अनकरीब जो है ना फतेह मक्का होने वाला है, और ये बता रहा है बनी इसराइल का जो उरूज ज़वाल रहा, किस तरह से उनका राइज एंड फॉल होता रहा। इसके ऊपर पहला लेसन यहां पर मिलता है। लेसन नंबर 2 में खास तौर पर इम्तिहान दुनिया का मकसद। इस दुनिया में अल्लाह ताला इंसानों को, खास तौर पर मुसलमानों का इम्तिहान क्यों लेता है, उसका मकसद और मकसद रिसालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजने के पीछे मकसद और फिर मकसद आखिरत पर कुछ बयानात यहां पर हुए हैं। खास तौर पर यहां पर बताया गया कि इंसानी की कामयाबी वह हलाकत, यानी इंसान सक्सेस होता है कि वो फेल होता है, कि वो इस दुनिया में जन्नत में जाएगा, आखिरत में जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में जाएगा। उसकी कामयाबी और हलाकत का जो उसूल यहां पर बताया गया, उसूल ये है कि इंसान के सामने यहां पर बताया गया कि हर इंसान के गले में 2 जो है ना मुखद्दर लटके हुए हैं। उसका फैसला है कि वो खैर को एक्सेप्ट करके अपने मुकद्दर को खैर की तरफ मोड़ देगा, और फिर जो है ना वो अगर शर को एक्सेप्ट करेगा फिर अपने मुकद्दर को शर की तरफ वो मोड़ देगा। उसको इख्तियार है, सही और गलत को सामने पेश कर दिया गया है। सही क्या है, गलत क्या है, उसको इख्तियार है। इसके बुनियाद पर उसकी इंसान की कामयाबी है। इसीलिए इस दुनिया में अल्लाह ताला इंसानों को इम्तिहान लेता है। ये यहां पर बताया गया है। लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3 में इस्लामी रियासत के बुनियादी उसूल बताया गया। जब फतेह मक्का हो जाएगा, जब इस्लाम की रियासत आ जाएगी, तो उस रियासत में, इस्लामी रियासत में कितने क्या उसूल रहेंगे यहां पर बताया गया। एक, रियासत की बुनियाद यानी इस्लामिक स्टेट की बुनियाद तौहीद पे होगी, एक अल्लाह को मानने पे होगी। 2, दूसरी बात यहां पे बताई गई कि वालिदैन की अहमियत, वालिदैन का कहां मानना, और फिर उसके बाद उनका हुकूक, उसके बाद फिर रिश्तेदारों के हुकूक, उसके बाद फिर फजूल खर्ची से बचने की ताकीद दी गई है। फजूल खर्ची से इसलिए बचना है क्योंकि अगर फजूल खर्ची हो जाएगी तो फिर रिश्तेदारों के जो हुकूक होंगे वो अदा नहीं होंगे। खतले औलाद को हराम कर दिया गया, यानी लोग खास तौर पे मुशरिकीन जो है ना कुरैश में औलाद का कत्ल करते थे। अगर पैसा नहीं है, गरीब है, या फिर लड़की पैदा हो जाती है, ये वाले मामला मैं और आप आए दिन सुनते रहते हैं, तो इसको हराम कर दिया गया। ये हराम एज ए उसूल आ गया था, यानी इस्लामी रियासत में ये सब होने वाला नहीं है। ये लिस्ट में आपके सामने गिनवा रहा हूं। इंसान का कत्ल भी जो है ना हराम कर दिया गया है। निकाह की तरगीब की गई है, निकाह करना सुन्नत है। जिसने निकाह नहीं किया वो उम्मत मुस्लिमा में से नहीं है, ये बताया गया। और फिर निकाह करने से मुआशरा पूरा सालेह पाक हो जाता, ये यहां पर बताया गया। मजलूमों और यतीमों की विरासत की हिफाजत करना और उनकी विरासत का हक उनको ऐसे अदा करना कि फिर जो है ना उसमें अखलाकी पहलू भी रहे और उसमें फिर कानूनी हैसियत भी पूरी हो जाए। अहद की पासदारी, यानी जो प्रॉमिस करेगा वो प्रॉमिस को पूरा करेगा। और फिर क़यामत के रोज जो है ना आंख, कान और दिल और दिमाग जो है ना गवाही देंगे, ये यहां पर बताया गया। नाप तोल में, यानी हिसाब किताब में, नापने में, तोलने में अदल और इंसाफ से काम लेने को बताया गया है। और फिर जमीन पर अकड़ कर न चलने और फिर इख्तिदार के नशे में गिरफ्तार न होने की ताकीद की गई है। इस तरह से इस्लामी रियासत जब बनती है तो क्या उसूल होंगे, उसके क्या बुनियाद होंगे, यहां पर हिदायत के तौर पर दी गई है। लेसन नंबर 4 में मुनकिरीन तौहीद और रिसालत को कुरान से जवाब दिया गया है, जो कि इससे पहले की सूरतों में भी हमने डिस्कस किया है। लेसन नंबर 5 में इब्लीस का दाम और बनी आदम की तकरीम और तफजीर, यानी किस तरह से इब्लीस ने अपना एक बहुत बड़ा फैसला लेके उड़ गया था कि वो जो है इंसानों को भटकाएगा। फिर उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इंसान यानी आदम इंसान को कितना बड़ा मौका दिया, कितना बड़ा मुकाम दिया, इस पे कुछ तफसीलात यहां पर आए हैं। इससे पहले के पिछले वीडियोस में भी हमने जो है ना इस वाकये पे काफी मैसेजेस हमने डिस्कस किया है। लेसन नंबर 6 में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ
लोगों को जो खौफ और डराया जा रहा था, जो कुरैश के लोग कर रहे थे, जो मंसूबे थे, वो डराने वाली जो हरकतें थी, वो फिरौन के वक्त भी वैसे ही करता था। फिरौन भी जो है ना लोगों को डराता था, उन पे जुल्म करता था, उनकी खून रेजिया करता था और डरा कर जो है ना इस हिदायत से लोगों को रोकता था। इस पर वहां पर कुछ लेसन बताए गए हैं। लेसन नंबर 7 में खास तौर पर नमाज, कुरान, तहज्जुद और ताल्लुक बिल्लाह की हिदायत दी गई है। लेसन नंबर 8 में मुशरिकीन के एतराजात का जवाब और कुरान जैसा कलाम ले आने का चैलेंज, यानी जो लोग शिरक कर रहे हैं उनके एतराजात का जवाब दिया गया और उनसे चैलेंज किया गया है कि अगर तुम्हारे एतराज में सच्चे हो तो इस कुरान जैसी और कोई किताब तुम खुद लेके आओ। गोया कि चैलेंज है कि वो कभी ऐसे ला नहीं सकते। लेसन नंबर 9 में कुरैश को बताया गया कि उनका रवैया फिरौन के रवैये से मिलता जुलता है। लेसन नंबर 10 में फिर वापस बताया गया है कि कुरान पर ईमान लाया जाए और खालिस अकीदा हो, खालिस यानी द वन एंड ओनली हो, एंड द ओनली पर्पस हो, द ओनली अप्रोच, द ओनली मेथड हो तौहीद का। दूसरा कोई यहां पर हम जो है ना अल्लाह के मद्दे मुकाबिल नहीं ठहरा सकते। ये दावत वापस अल्लाह ताला रीइंस्टेट करते हुए, रिवाइज करते हुए लेसन नंबर 10 में हमको बनी इसराइल में हमें अल्लाह ताला यहां पर कुछ चीजें बता रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। बिग़फिर व अंत खैरुर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।